हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, हेटर्स, शत्रु, दुश्मन कहाँ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई शत्रु को पछतावा हो रहा है, दुख है, कष्ट है, क्योंकि आपको न्याय मिला है। बहुत मेहनती इंसान है। अब आप लोगों को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई हेटर्स है जिनको पछतावा हो रहा है, सरेंडर करना चाहते हैं। आपके हेटर्स आपके हिम्मत के आगे, आपके ताकत के आगे, इनके साथ लगता है कार्मा क्लोज हो रहा है आपका। ठीक है, तो क्या आपके हेटर्स हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं जो आपको सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, किए थे, कर रहे हैं, करने का इरादा रखते हैं? तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है, इरादा रखते हैं, हो सकती है, लेकिन आप उनसे ताकतवर है, ये मान के चले। बताएं तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आपके जो हेटर्स हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, विरोधी हैं, अगर हैं तो कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या हाल हो रहा है। तो अगर आप सताए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं, आपके लाइफ में हेटर्स रहे हैं, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो बताएं। अरे यार क्या आ गया, बताएं, बोल ही रही हूँ। तो आपके साथ कोई शत्रुता खत्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, परमात्मा से कनेक्ट होके हेटर से कनेक्ट हो जाएं। तो बताएं कि जो भी है, शत्रु हैं, दुश्मन है, कहीं पे भी हैं, घर में, परिवार में, ऑफिस में, क्या पड़ोस में, कहीं पे भी है, फ्रेंड सर्कल में, कॉम्पिटिटर हैं, रिलेटिव्स हैं, पार्टनर हैं, जो भी हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं प्लीज़ बताएं। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स के एनर्जी क्या है। जो भी व्यूवर्स को सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, बताएं कहाँ से गुजर रहे हैं। दी मून, पेशेंस रखना बहुत भारी पड़ रहा है। बुरा समय इनको निकालना बहुत भारी पड़ रहा है। जो भी आपके हेटर्स हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, परेशान है, आपकी तरह कॉपी करना चाहते हैं, आपको अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं, आप इनको इंस्पायर भी कर रहे हैं। देखो कन्फर्मेशन, आप इनको इंस्पायर कर रहे हैं। आप जो दुख, दर्द, कष्ट से निकले हैं, बने हैं, इनको एहसास हो रहा है जब ये अपने दुख में, दर्द में, कष्ट में जा रहे हैं, किसी बुरे समय से निकल रहे हैं। कोई बुरा टाइम, बहुत बुरा टाइम, कंटिन्यू बुरा टाइम चल रहा है। एक खत्म हुआ, दूसरा, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, फिर लगता है कोई अच्छा टाइम आया, लेकिन बड़ा बुरा समय आता है, फिर बुरा, फिर बुरा, फिर बुरा। इनको लगता है यार कब खत्म होगा। तो कोई हेटर्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा 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 हो रहा है। पेशेंस रखे हैं, सब्र रखे हैं, चीज़ों को छुपा के रखना चाहते हैं। जैसे आपने सब्र से काम लिए, आगे बढ़े, आप समय को निकाल के ले गए, अच्छे समय में आ गए, तो अंदर से आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, ताकतवर, हिम्मतवर, याद कर रहे हैं, कष्ट में है, मुसीबत में है, बुरा समय में आपको याद कर रहे हैं ये पर्सन। दी मून, डिप्रेशन में है। तो कोई काली ऐसी चीज़ें, खुशियाँ नहीं है, सुख शांति नहीं है, लॉन्ग टाइम से नहीं है इस पर्सन के पास। मिनिमम बहुत ज़्यादा हो, मैक्सिमम बहुत हो सकता है, मिनिमम 1 ईयर आप मान के चले। 1 ईयर से ज़्यादा ही है इनके लाइफ में बुरा। ओह रे देखो अरे बाबा रे बाबा। हैंगमैन, काफ़ी टाइम से इनके साथ बुरा हो रहा है, लटक गए हैं, अटक गए हैं, चीज़ें रुक गई है। अगर इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, करवाए थे, ऐसे किसी जगह से गुजर रहे हैं जहां इनको उनका टेस्ट मिल रहा है। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, मूव ऑन नहीं हो रहा है।
आप अपने दिन को याद कर रहे हैं, अगर इन्होंने सताए थे, तड़पाए थे, किसी आपको सताने तड़पाने वाले को हेल्प किए थे, इनको पता चल रहा है कि आपने एक एक पल कैसे निकाला है, कैसे आपने अंगीठी में बैठ के, आग में बैठ के निकाले हैं आप। ये पर्सन को याद आ रहा है, बहुत बुरी तरह से ये अटके लटके भटके हैं और लॉन्ग टाइम से है, लंबी समय से इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये स्पिरिचुअल सीखेंगे। अगर ये बहुत 3D लाइफ में थे, बहुत पैसों के पीछे भागते थे, नेम फेम मान सम्मान चीज़ें सोसाइटी समाज, ऐसे जगह अटक गए हैं जहाँ कोई इनका साथ नहीं दे रहा है। तो आपको अगर अकेले करके ऐसे किए थे जहाँ आपका साथ कोई ना दे, इस पर्सन का साथ कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हेटर्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। तो मेल फीमेल दोनों हेटर्स में है, ठीक है कोई। अब देखते हैं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स। कोई अगर फीमेल है और आपको सताए हैं, सताई है, तड़पाई है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करें। इनका लव लाइफ अच्छा नहीं है। अगर पार्टनर ने, पर्सन ने आपको सताया है, सताई है, तड़पाई है, तो आप उनसे कट गए हैं। हेटर से आप कट चुके हैं। हेटर्स के साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे हैं। और अगर हेटर्स का लव लाइफ में तूफान आ चुका है, तो यहाँ अगर आपके लव लाइफ में इन्होंने बॉम्ब गिराया था, बिजलियाँ गिराई थी और तंत्र मंत्र किए थे कपल्स के बीच में, तो इन दोनों का, इनका रिश्ता टूटा है। इनका रिश्ता टूट गया है, एक दूसरे के साथ इनकी बातचीत नहीं हो रही है, कपल्स अलग हो गए हैं। तो कोई कपल्स, कोई थर्ड पार्टी, कोई व्यक्ति जो आपके रिश्ते के दुश्मन थे, आपके दुश्मन थे, दोनों मिलके अगर आपके साथ बिजलियां गिराए थे, तो दोनों का अलगाव हो चुका है, ठीक है। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स अगर तो इनके पास बहुत पैसा था, चीज़ें थी, खूबसूरती थी, किसी भी चीज़ का प्राउड था, अकेलापन चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, चाहती थी, तो अब इनको बोझ लग रहा है। तो कोई व्यक्ति जिन्होंने आपका कैरियर छीना, पैसा छीना, फ्रीडम छीने हैं, ये सब चीज़ें इस पर्सन से छीन गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कर्मा आपका ख़त्म हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन के साथ आपका लेन देन ख़त्म हुआ है। वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं, लव लाइफ में हो सकते हैं, फैमिली लाइफ में हो सकते हैं। ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने ही चीज़ों को समेटना बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर्सन के लिए। तो मुसीबत में है, कष्ट में है, अपने लोग हैं, घर परिवार के हैं, रिश्ते नाते हैं। तो ये पर्सन को लगता है कि चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने हेटर से, शत्रु से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। जो इनके लिए, अगर आपका वर्किंग प्लेस पे है, घर परिवार में है, जो नहीं चाहते थे आपका कैरियर हो जाए, आप अच्छे से सुख शांति से जिए, फ्रीडम हो, अपना डिसीजन लें, डिसीजन मेकर बने, तो जो लोग इसको रोके हैं उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। आप वर्किंग प्लेस में हो, फैमिली में हो, घर परिवार में हो, ये इनको अपना कर्मा भुगतान करना पड़ रहा है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूअर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है हेटर्स के लाइफ में, हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है। देखो ये आया था, हेटर्स देख पा रहे हैं कि जो मुसीबत आपके लाइफ में इन्होंने दिया, और आप कैसे आसानी से, कितना पेशेंस रख के, कितना सब्र रख के जो आपने दिन काटा। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। आपके साथ एंसेस्टर हैं, एंजल हैं, स्पिरिट टीम है आपका, जो आपको सपोर्ट करते आए हैं। बाय बर्थ आए थे ऐसे हेटर्स के साथ, आपका कार्मा लिखा था, कोई सोल पर्पस था, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो आप आए थे। और आपके हेल्प में बहुत सारे लोग थे, एनर्जी थे जो आपको पता नहीं है, आपको रियल लाइफ में ना दिखे, 3D लाइफ में ना दिखे, अगल बगल ना दिखे, लेकिन आपके बैक सपोर्ट में बहुत सारे लोग थे। ये हेटर्स को समझ में आ रही है।
कि ये दर्द ये क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, ये कष्ट, ये मुसीबत ये क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। आप कैसे निकाल के लेके चले गए? तो आप यहाँ सिंगल नहीं थे, आप किसी पर्पस से आए थे। ये चीज़ अब समझ में आ रहे हैं जब इनको स्पिरिचुअलिटी का आभास हो रहा है, परमात्मा का आभास हो रहा है, यूनिवर्सल एनर्जी का आभास हो रहा है। कल तक अगर जादू टोना तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक एनर्जी से खेलते रहे हैं, गुड एनर्जी को नहीं मानते रहे हैं, तो गुड एनर्जी के ताकत का एहसास हो रहा है इस पर्सन को ना। 8 ऑफ कप्स, अब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने पहले आपको छोड़ दिया। तो जो हेटर्स आपको अटका के लटका के भटका के छोड़ के चले गए थे, अब आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब आप उनके साथ कोई रिश्ते कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहते हैं, चाहे वो रिश्ते में हो, घर में हो, परिवार में हो, भाई बहन हो, ब्लड रिलेशन हो, कार्मिक हो, जो भी रिलेशन हो, अब आपको नहीं चाहिए। ये आपके हेटर्स बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। क्या आया? पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको अच्छी एनर्जी में देख के ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है जितना आप इनसे दूर जा रहे हैं उतना सुखी होते जा रहे हैं। बताएं और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? ये कम बैक करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप जितना दूर जा रहे हैं इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आपके हेटर्स से आप पहले ये छोड़ के चले गए, ये जितना दूर गए आपको सुकून मिला, क्योंकि आपको ब्लैक मैजिक करते थे, आपका हर चीज़ का हिसाब किताब रखते थे, छोटी छोटी बातों पे ये ध्यान देते थे, उसका बिगाड़ा करते थे, किसी को इन्फॉर्मेशन पास करते थे। इनके दूर जाने से आपको राहत मिली और आप निखरे हैं, उखड़े हैं, मतलब बिखरे हुए से आप बने हैं। नॉलेज आई है, हेल्पफुल हुए हैं, फ्लेक्सिबल हुए हैं, दुख दर्द कष्ट में बर्बाद नहीं हुए हैं, आबाद हुए हैं। अब ये पर्सन देख रहे हैं कि यार ये तो मेरे से दूर जा रहा है, दूर जा रही है, तो अब इनको हो रही है परेशानी, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है? तो 6 ऑफ कप्स। अगर आप इनको अपने बच्चे के साथ छोड़ के दूर चले गए, प्रेगनेंसी में दूर चले गए, फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप पास आ जाएं या आपसे बात हो। मिसिंग एनर्जी है, पार्टनर की एनर्जी यहाँ मिसिंग है। कोई आपको आपके बच्चे को मिस कर रहा है, बहन भाई भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके रिश्ते को अलग करा दिए, आपके वाइफ हस्बैंड रिश्ते को तोड़ दिए और अलग कर दिए, तो यहाँ पे उनको पछतावा हो रहा है, उनका रिश्ता टूट रहा है। तो कोई कपल्स, अगर आपके कपल्स को आपके फैमिली में आग लगाए थे तो उनका रिश्ता टूट रहा है, ठीक है, टूट चुका है, उनको एहसास हो रहा है। ये अपने लोग होंगे जो अपने फायदे के लिए, आप समझ रहे हो, घर परिवार में आग लगाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। ब्लैक मैजिक भी छोटी मोटी हो तो करवा लेते हैं। द टावर। तो जिन्होंने आपके लाइफ में, यहाँ रिवर्स आया, जिन्होंने आपके लाइफ में टावर दिए थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, ये रिवर्स इनके साथ हो चुका है, ठीक है। देख रहे हैं कि कैसा लगता है। तो आप इस टावर के एनर्जी से बाहर आए हैं और ये टावर के रेंज में आ गए हैं। अब इनका घर परिवार में आग लग रहा है, इनके बच्चे इनसे छीन रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क रिटर्न बैक फायर मार रहा है। इस पर्सन को एहसास हो रहा है वही दुख, वही दर्द, वही कष्ट मिलके पर्सन की कार्मिक फैमिली, लवर, मतलब ये तो देखो जी लवर का ही होगा। इतना बड़ा चीज़ कि आपको जान मार दें, आपके बच्चे को अलग हो सकता है, वर्किंग प्लेस पे भी हो सकता है, कोई भाई बहन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है, इनका रिश्ता टूट चुका है, इनके बच्चे, इनके वाइफ हस्बैंड जो है अलग हो चुके हैं। और कोई यहाँ से ले या क्या करे, अरे बाबा। तो अगर ये अपने टावर, अगर ये लोग मिल के, पूरी फैमिली मिल के आपका कैरियर बर्बाद किए थे, जॉब, कैरियर, एजुकेशन, स्टडी, तो इनके लाइफ में आ रहा है वो चीज़। और अब ये जो आपस में भाई बहन ऑफिस में हो, तो यहाँ ज़्यादातर ब्लड रिलेशन ही आएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कोई फास्ट फ्रेंड, 4-5 लोगों का ग्रुप, या फिर ऑफिस में जो मैच्योरिटी ग्रुप बन के जो किसी को टॉर्चर करते हैं, सताते हैं,
तो अगर आपकी जॉब लिए हैं, कैरियर लिए हैं, आपका घर उजड़ा है, परिवार उजड़ा है, कोई ईएमआई वगैरह आप ना दे सके, डिफॉल्टर हो गए हैं, तो इनके साथ वो भुगतान इनको करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब अब इनके लाइफ में पैसे की तंगी है, रिश्ते की तंगी है, अच्छे रिश्ते नहीं है, अच्छी एनर्जी नहीं है, ये डिफॉल्टर साबित हो रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जो लोग बहुत क्लोज हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करके आपका बिगाड़ा करते थे, दुश्मनी निभाते थे आपके साथ में, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक और कार्ड, क्या एक और ले, देखो क्या आ गया, जजमेंट। मैंने पहले कार्ड में आपको बोली थी कि जिन्होंने जो दर्द, जो कष्ट, जो मुसीबत, जैसे भी आपके साथ इन्होंने किया है, वही चीज़ जो है भुगतान कर रहे हैं। परमात्मा बोल रहे हैं, यूनिवर्स, एंजल है, फ्लूट बोले भाई हमको दे दो, न्याय दे दो, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है। पहुंच गए ये लोग परमात्मा के पास। परमात्मा बोले चिंता मत करो, आप भी पहुंच गए, ये भी पहुंच गए, इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। ये बोलते हैं नहीं, इन्होंने मेरे साथ किया है। एंजल बोल रहे हैं वेट एंड वॉच, मैं यहाँ पे फ्लूट बजा देती हूँ, यहाँ पे बजा देता हूँ। अब जिनका जो है आ जाएगा, जो जो कर्मा किए हैं उनका फल आ जाएगा। आपने जो कर्मा किए हैं, आप यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। जो पेशेंस, सहन शक्ति रखे थे, इन्होंने जो कर्मा किए हैं, हैंगमैन के कंडीशन में आ गए हैं। चीज़ें जा रही है, पार्टनर जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, पर्सन जा रहा है, पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें सब जा रही है। अब जो है इनको मुसीबत, दुख, दर्द, कष्ट का एहसास हो रहा है, और जजमेंट आने से आप स्टार की एनर्जी में आ गए हैं। बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छा चीज़ें आने वाली है या आ चुकी है, आप इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, यानी कि बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सोसाइटी में, समाज में, घर परिवार में, ऑफिस में, जो इन लोगों ने जो मिल के आपके साथ पॉलिटिक्स किए हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, इससे आपका जो पेशेंस, सब्र, कार्मा खत्म होना, आगे बढ़ना, आपके लाइफ में सबक सीखे हैं, लेसन लिए हैं। अब आपको अच्छे वे पे कोई काम करेंगे, समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, अब आप बढ़ रहे हैं आगे, लोग देख रहे हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आप आगे बाहर निकल चुके हैं। अब ये रिवर्स जा रहा है जजमेंट इनके लाइफ में। इनका घर परिवार देखो उजड़ चुका है। आपने जो खुशियां, सुख, शांति अब आप इनके साथ नहीं देखना चाहते हैं, और ये आपके साथ जीरो से लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है अब चाह रहे हैं आपकी विक्ट्री को बढ़ते हुए देखकर। पर्सन, पार्टनर, बच्चा अगर नहीं है इनके पास में, मिसिंग है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी किए थे आप निकल चुके हैं, अब बाहर आ चुके हैं। अब ये जो किए थे उस मुसीबत में आ चुके हैं। अगर हम देखें तो ये ऐसे हो सकता है कार्ड, ऐसे, तो इसको भी हटा ही देती हूँ, ऐसे। तो अब ये पर्सन वहीं पे आ गए जजमेंट आने के बाद, आप स्टार की एनर्जी में, और ये उसी चीज में। तो आपका कर्मा का फल आप भोग रहे हैं, इनका कर्मा का फल जो है ये भोग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि पूरे के पूरे 12 के 12 राशियां यहाँ पे आ चुकी है। तो देखते हैं कि यहाँ पे और क्या मैसेजेज है। तो एक हम कहें कि आप एक लेसन का काम किए हैं, आप सिखाने का काम किए हैं, हेटर्स को पेशेंस सिखाए हैं, सब्र सिखाए हैं, बुराई के सामने आपने घुटने नहीं टेके हैं, अच्छाई का रास्ता पकड़ के चले हैं। तो कुछ लोग जो हैं आपकी तरह चल रहे हैं, आपकी तरह चलना चाहते हैं, कुछ लोग हाथ मिलाना चाहते हैं, और अपना कर्मा भुगतान करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और आपके साथ हाथ मिलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब आपका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क इनका काम आपके ऊपर नहीं कर रहा है, कर भी रहा है तो बहुत थोड़ा, जो उतना आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और आस्ते आस्ते आप एक एक दिन अपग्रेड होके निकल के जा रहे हैं। तो बताएं क्या और मैसेजेज है व्यूअर्स के लिए।
सब्सक्राइबर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए जो यहाँ पे आए हैं, प्लीज यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या कुछ है। व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं, प्लीज बताएं प्लीज बताएं प्लीज बताएं। ओह क्या आया क्या आया क्या आया, रिवर्स आ रहा है भाई। लेंगे, चलो फिर से ले लेंगे। रिवर्स आया है कि जो आपके ऊपर नज़र रखते थे, अब इनके लाइफ में देखो कट आया है तो कट तो ले लेंगे, कट जो भी आया है इसको ले लेंगे, ठीक है। कट बहुत मैटर करता है। रिवर्स में देखो ये आया था कि जो भी चीज़ें ये आपके ऊपर करते थे अब वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में इतना तूफान है। जब इनके लाइफ में शांति थी तो आपके लाइफ में ताक झांक था, परेशानी खड़ा करते थे। अब जो है नहीं हो पा रहा, इसको ले लेते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते पढ़ते ही सफल कर देती हूँ। दे आर बिकम, देखो मैंने क्या बोली थी आपको कि यहाँ एंजल है। दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू। तो आप जो सब्र से समय निकालें, वीडियो पीछे जाके देखना आप, जो आपने सब्र की है, सहन शक्ति थी, सब कुछ था, इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास है। दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू। एंजल आपके पीछे से आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको पता नहीं था। आप सिंगल वे पे नहीं है, यहाँ अच्छी एनर्जी को आप कैरी करते हैं, ये मान के चले। रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम। जब आप अच्छी एनर्जी कैरी करते हैं तो ये टावर, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये 8 ऑफ सोर्ट्स टकरा के चले जाते हैं उनके पास जिन्होंने आपको दिया है। तो आपका स्पिरिचुअल पाथ पे है, आप आए थे यहाँ, इसीलिए यदि स्टार की एनर्जी में आए हैं, परमात्मा के साथ, एंजल के साथ आपका कोई रिश्ता रहा है पिछले जन्म में, प्रोटेक्टेड हैं आप, आपका उनका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, ठीक है। और बताएं और बताएं और बताएं। यू हैव कट देम ऑफ, दे आर स्टिल वॉचिंग। तो आप इनके साथ निकल गए हैं, जैसे मैंने पहले बोली, आप किनारा कर लिए हैं, इनके साथ रिश्ता नहीं रखे हैं आप, लेकिन भी आपके ऊपर इनकी नज़रें हैं। क्यों नहीं रख रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, अरे ये होते ही ऐसे हैं। थ्रोइंग डर्ट ऑन यू, तो आपके ऊपर उल्टा पुल्टा आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, देखो कितने बेशर्म है, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मतलब आपके बारे में गलत ही बोलेंगे, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ओहो क्या आया, दे आर सेंडिंग यू एविल आई बैड कर्स। तो ये ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क अभी भी कर रहे हैं। या तो आप बहुत खूबसूरत हैं, या तो आप साइकिक हैं, या तो आप पावर में हैं, क्योंकि ये जो विश्वास है, स्टार, जो आपका एक कनेक्शन है परमात्मा के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, एंजल के साथ में, जितना ज़्यादा बड़ा कनेक्शन है उतना ज़्यादा एनर्जी ये भेजते रहेंगे। ये आपका स्पिरिचुअल पाथ है, अगर आप मान लें तो आपके लिए लाइफ जो है ईजी हो जाएगी। अरे वाह क्या कार्ड आए हैं। एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन। मैंने अभी क्या समझाई कि जितना कनेक्शन आपका ऊपर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर होगा। देखो एम्प्रेस के पास क्या है, एंड यहाँ भी है एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आपके पीछे है, यहाँ भी है। क्या चाहिए गाइस, क्या चाहिए? हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट। तो परमात्मा मैंने आपको क्या बताई, जितना बड़ा हेटर्स हैं, जितने बड़े शत्रु हैं, जितना बड़ा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आप साइकिक आपके पास है। या हो सकता है रीडर हो सकता है फॉर्चून रीडर हो, टैरो रीडर हो सकता है हीलर हो, पाथवे दिखाने का काम करते हो, कोई टीचिंग लाइफ, कोई ओल्ड एज होम चलाते हो, कोई लाइट वर्कर हो सकता है, ठीक है। चलो अब ऐसे भी 1-2 ले लेंगे प्लीज यूनिवर्स, 1-2 कार्ड, 1-2 कार्ड, 1-2 कार्ड। यू ट्राई टू अवॉइड देम, दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा। तो जैसे जैसे अब आप इनसे बाहर निकल रहे हैं, ये सोसाइटी में, समाज में बहुत भला बुरा करते हैं, ड्रामेबाज हैं ये, ठीक है, ड्रामाबाज है, इनको मिल रहा है। देखो
देयर एविल एनर्जी इज अफेक्टिंग बेबी चिल्ड्रेन कनेक्टिंग टू यू। देखो, रे 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 रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अगर आप अपने बच्चे को इनसे लेके चले गए, क्यों? क्योंकि इनकी जो एविल एनर्जी है आपके बेबीज को, चिल्ड्रेन को, जो आपसे कनेक्टेड है, उनको भी नुकसान पहुंचा रहे थे ये। इसीलिए इस दुश्मन से, हेटर से आपको और आपके पर्सन को, बच्चे को दूर कर दिया गया ताकि सेफ जोन में रहें। ठीक है, ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क टावर की जो एनर्जी भेज रहे हैं, आपको नहीं तो आपके प्यार करने वाले को ही मार दें। हेटर्स तो हेटर्स होते हैं ना यार। बिग कॉपी कैट, मैंने आपको क्या बोली, आपकी नकल कर रहे हैं। पेशेंस रखें, सब्र रखें। आपकी नकल करते करते आ रहे हैं कि ये भाई ये सारा चीज़ जो बैकफायर मार रहा है आप कैसे निकाले थे। तो अभी जजमेंट है, तो इनको मिल रहा है इनकी वाली, इनको अब ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक कार्ड देखते हैं। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल भुगतान कर रहे हैं। तो ये जो है लो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। ओह गॉड, गिर भी गया। आई विश यू आर डेड। तो अगर ये आपको चाहते थे मारना, कब्र में अटकाना, लटकाना, टावर पे आपको, आपके बच्चे को मारना चाहते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस ग्रुप में, उस पर्सन में, सारी ब्लैक एनर्जी स्पेल वर्क इन लोगों को बांध रही है, मारने का काम करेगी। आप निकल रहे हैं और जितना बड़ा, मैंने कही आप हैं, उतना बड़ा एनर्जी भेजा जा रहा है। तो आपको भूख नहीं लगेगी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, कुछ से की वजह से। तो जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनका दिमाग, वो जानते हैं कैसे निकलना है और निकल जाएंगे। तो और जो लोग नॉर्मली हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको अगर कोई मारना चाहता है तो परेशान ना हो, आप जितने बड़े हैं उतना बड़ा एनर्जी जो है भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, परेशान क्यों ना हो, क्योंकि आपका एग्जाम्स है। हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट, जितना ये एनर्जी भेजेंगे करेंगे, इसका प्रैक्टिस आपको बढ़ता जाएगा। आप और आगे प्रैक्टिस करते 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 और प्रैक्टिस में आ जाएंगे और रिटर्न टू सेंटर सब कुछ जाएगा। एंजल जो है प्रोटेक्टिंग है, ये पागल हो रहे हैं तो होने दो। ठीक है, इतना अच्छा से मैं समझा देती हूँ ताकि अगर आप लोगों के लाइफ में हो रही है तो आप लोगों को पेशेंस मिले, सब्र मिले, नॉलेज हो, जानकार हो और जर्नी जो है आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, आप चलते हैं कि और क्या मैसेजेज है देखेंगे। तो ग्रैटिट्यूड जरूर पे कर दिया करें आप लोग। ठीक है, और अच्छे भी हैं आप लोग, करते भी हैं, तो परमात्मा वो राह भी आप लोगों को दिखाई देंगे। कोई ना कोई वेल विशर आपको मिल ही जाएगा, ऐसा मुझे मैसेजेज आ रहे हैं, चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। एंसेस्टर है, एंजल है, तो ये क्या करेंगे, कोई प्रोटेक्टर को आपके नियर सराउंडिंग में भेज देंगे। ठीक है, ऐसे तो ये आपका हिसाब रखते ही हैं, बाकी भेज देंगे। बताएं क्या कुछ मैसेजेज है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं क्या कुछ मैसेजेज है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए मैसेजेज। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो, माई सोल कैन नॉट ग्रोथ विदाउट यू। तो ये जब ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से गुजर रहे हैं, बिग कॉपी कैट आपकी नकल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोल जर्नी का पाथ पे होंगे, रास्ते पे होंगे, लिखे होंगे, तभी आए हैं, तभी मिले हैं। तो हो सकता है कि आगे के स्टार्टिंग में आप भुगत गए, आफ्टर इंटरवल के बाद मूवी रहती है ना, उसके बाद इनका भुगतान करेंगे, ये सीखेंगे लेसन, बढ़ेंगे। अगर इस जन्म में करिए तो ठीक है, वरना अगले जन्म में आके निपटारा करते रहेंगे। और क्या ही बोल सकते हैं बताओ। वी आर मीन टू बी टूगेदर, तो यहाँ पर्सन हो सकते हैं, वह लवर्स, एक्स, कोई भी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होंगे। आई वॉन्ट अ स्टेबल कनेक्शन विद यू, तो ऐसे लोगों को एहसास हो रहा है और परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं ऐसे लोग, जो लोग आपको छोड़ के गए थे, ये लोग जो है फिर से लाइफ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर ऐसे किसी चीज़ों का सहारा लिए हैं या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा कोई पहाड़ वाले आके बिजलियां गिरा दिए हैं, सोलमेट थे, रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो आपका रिश्ता बन जाएगा, आप परेशान ना हो। ठीक है,
जो आपके लिए उचित होगा वही होगा। परमात्मा के पास प्रे लगाया करें, जो मेरे लिए अच्छा हो, मेरे भले के लिए हो, मेरे बच्चे के लिए हो, मेरे कैरियर के लिए हो, मेरी उन्नति तरक्की ग्रोथ के लिए हो, उसी का सामना करवाना। बाकी जो नहीं है अपना गलती की माफ़ी मांगे, थोड़ा चैरिटी किया करें और उनसे दूर रहने की गुजारिश करें और अच्छे रास्ते पे चलें, यही बोल सकते हैं। ठीक है। आई हैव कंट्रोलिंग इशू, आई लव टू कंट्रोल। कोई टॉक्सिक पर्सन ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपको, आपके पर्सन को, फैमिली को कंट्रोल करना चाहते थे। टॉक्सिक लोग ऑफिस में, घर में, परिवार में, कहीं पे भी, तो इनको कंट्रोल करना अच्छा लगता है। बॉसी नेचर अच्छा लगता है, पछतावा है इनको और इनको मज़ा आता है। टॉक्सिक लोगों का karma था। आई कैन रीड योर आई एंड माई, आईज और माइंड आपका पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो लोग ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, करवाते हैं, इनको एनर्जी होती है, एनर्जी से पढ़ेंगे। खुद क्या खाक पढ़ेंगे, पढ़ते तो फिर ये करते क्यों। आई एम स्केर्ड टू अप्रोच यू बट आई एम स्केर्ड टू लॉस यू टू। तो लूज करने से भी डर रहे हैं, लॉस करने से भी डर रहे हैं। ये पर्सन खोना नहीं चाहते हैं, डरे हुए हैं, लेकिन अपना आपके पास कैसे आए, रिश्ते को कैसे सुधारा करें, क्योंकि इन्होंने बिलो ऑफ द बेल्ट जाके आपको, आपके बच्चे को आपका नुकसान किए हैं, तो मुश्किल है पास आना। ठीक है। जो मेरी रूह को चैन दे, यानी सुकून दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। कुछ लोगों के लिए दिल, सुकून, चैन सब आप ही हैं। ठीक है। अब एहसास हो रहा है। हेटर्स गेम ओवर, तो आजकल रोज आ रहा है हेटर्स गेम ओवर, पापियों का पाप का घड़ा भर गया है। तो हेटर्स का खेल जो है ख़त्म हो चुका है, karma ओवर हो चुका है। नया पाथ पे आप जा रहे हैं, उनको अपनी पावर का एहसास हो रहा है और हेटर्स को आपके पावर का, यूनिवर्स के पावर का, अच्छी एनर्जी के पावर का एहसास हो रहा है। इसीलिए हेटर्स का गेम ख़त्म हो चुका है। ठीक है। तो जो लोग आपका नुकसान करना चाहते थे, मारना चाहते थे, किसी भी तरह का चीज़ों पे करना चाहते थे, पास्ट लाइफ एनेमीज है, पिछले जन्म का है और पिछले जन्म से दुश्मनी निभा रहे हैं, तो कार्मिक हो सकते हैं, सोल पाथ में हो सकते हैं, सोल जर्नी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। यूनिवर्स, एंजल एंड सिस्टर पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें और चलते रहें। हार्ड वर्किंग बने और कर्मा करते रहें और खुद का भला, औरों का भला करते रहें, जरूर फल मिलेगा उसका। एक दिन विक्ट्री जो है आपके कदमों में होंगे, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वही मिलता है। ठीक है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।